इन 3 तारीखों की अहमियत, यानी कि 13, 14 और 15, इन 3 तारीखों को बेसिकली बुजुर्गान दीन फरमाते हैं रूहानियत की दुनिया में कि इसको यौम अबीस कहा जाता है। यानी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर ये 3 तारीखों के रोजे फर्ज थे। इन तारीखों की अहमियत, अगर हम आदम अलैहिस्सलाम तक का सफर करते हैं तो आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर 13, 14 और 15 तारीख हर महीने, सिर्फ रजब नहीं, हर महीने 13, 14, 15 ये रोजे हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर फर्ज थे। अच्छा, अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर रोजे फर्ज कैसे हुए, उसका क्या रीजन था कि जो अल्लाह तबारक तआला ने आपको हुक्म दिया था। कहते हैं बुजुर्गान दीन कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई, और कहते हैं बुजुर्गान दीन जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा गया था, जब दुनिया में उतारा गया था, तो जो उनका जन्नती लिबास था ना वो उतार लिया गया था। दुनिया में आने की वजह से बुजुर्गान जो जिस्म था ना वो आहिस्ता 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 बुजुर्गान 10 तारीख को आपकी तौबा जब कबूल हुई थी, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको हुक्म दिया था कि ए आदम तुम इस 3 तारीखों में रोजे रखा करो, अपने रब की हम्द व सना बयान किया करो। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब आपने दुरूद शरीफ की कसरत करी, जब आपने रब की हम्द व सना बयान की, तो 13 और 14, 15 रजब, यानी कि जब आपने इस तारीखों में रोजा रखकर अपने रब की इबादत करी, तो आपका जिस्म पूरा आहिस्ता 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 वो स्याही उतर कर वो पूरा नूर का मुजस्मा बन गया। यानी आप अपने रब की तरफ लौट आए। रब की तरफ तो आप उस वक्त भी थे कि जब आपसे लर्जिश हुई, लेकिन उस लर्जिश की सजा की वजह से, उस लर्जिश के इम्तिहान की वजह से, उस लर्जिश की आजमाइश की वजह से जो रब की तरफ से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुई थी, तो उसका जो जाहिरी जो असर हुआ था ना वो उनके जिस्म मुबारक पर हुआ था, हजरत आदम अलैहिस्सलाम पे, जो अल्लाह तबारक तआला की तरफ से एक आजमाइश हुई थी। हम उसको सजा नहीं कह सकते, हम उसको रब की आजमाइश कहेंगे। वो रब की तरफ से आजमाइश थी, तो उसका असर आपके जिस्म में जाहिरी मुबारक पर हुआ था, क्योंकि जब आपकी जन्नत का लिबास आपके जिस्म से उतरा था, तो उसके बाद आपने जब 3 दिन का जब रोजा रखा था, 13 रजब, 13, 14 और 15 तारीखों का, इसमें रजब का जिक्र नहीं है लेकिन इन तारीखों का जिक्र है, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, तो आपका जिस्म बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि इस निस्बत से, यानी कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन तारीखों का हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए मखसूस किया, तो यकीनन उसमें रब की कोई हिकमत थी जो इस उम्मत के भी हिस्से में आनी थी। और इन तारीखों को कहते हैं कि ये माह कमरी के उरूज की तारीखें हैं, और ऐसी उरूज की तारीखें हैं कि इसमें जब किसी उरूज की तमन्ना की जाती है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमाता है। यानी कि बुजुर्गान दीन फरमाते हैं जो शख्स किसी चीज की तमन्ना रखता है, जो चीज किसी चीज की ख्वाहिश रखता हो, अगर किसी का कोई काम नहीं बन रहा हो तो उसको चाहिए कि वो 13, 14 और 15 रजब के रोजे का एहतमाम करना शुरू कर दे, रोजे रखना शुरू कर दे। तो अल्लाह तबारक तआला इस रोजों की बरकत से, उस हम्द सना की बरकत से जो रब के लिए की जा रही है, अल्लाह तबारक तआला उस पर रहम करेगा। अगर वो आजमाइश में होगा वो शख्स, तो उस आजमाइश उससे उठा ली जाएगी जिस तरह आजमाइश हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास उठा ली गई थी। हम इब्ने आदम ही हैं। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, तो यकीनन अगर हम औलाद आदम उस हुक्म की भी पैरवी करते हैं तो जाहिर सी बात है जो तबर्रुकात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अता किए थे, जब आप उनकी भी पैरवी करते हो तो उन तबर्रुकात में आपके लिए भी हिस्सा है, क्योंकि बाप की जायदाद में, बाप की रूहानियत में औलाद को भी हिस्सा मिलता है। लेकिन शर्त यह होना चाहिए कि औलाद अपने बाप के रास्ते पर हो, उसके नक्शे कदम पर हो।
तो अल्लाह तबारक ताला उन नेमतों से में भी जो उसके बाप को अता की गई थी उसके औलादों को अता हुई। इसी तरह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, अच्छा आप दाऊद ही रोजा रखा करते थे, आप एक दिन छोड़कर एक दिन रोजा रखा करते थे, वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर फर्ज थे। बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि जो चांद की तारीख यानी कि जो कमरी तारीखें हैं तो उसकी 1, 3, 5, 7 जो ताक तारीखें हैं उन तारीखों में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम रोजा रखा करते थे। यानी कि आप दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन रोजा रखते थे, एक दिन रोजा नहीं रखते थे, आप एक दिन रोजा रखते थे, एक दिन रोजा नहीं रखते थे। यानी कि आप ताक तारीखों में रोजा रखते थे और जुफ्त तारीखों में आप रोजा नहीं रखते थे। ये पूरा महीना आपका मामूल था और कई सालों तक ये मामलात रहे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के। यानी कि हर तारीखों की, हर माह में हर तारीखों की कोई ना कोई अहमियत जरूर रही है अगर हम उसे समझें तो, क्योंकि रब की निशानियां हर जगह हैं अगर हम उसमें गौर व फिक्र करें तो। यही 13, 14 और 15 रजब। अब रजब की अगर हम बात करते हैं तो रजब ये कहता है, रब ये कहता है कि रजब मेरा महीना है, और जो रब का महीना हो और वो तारीख है जो अपने माह उरूज पर हो, यानी कि अगर 13, 14, 15 देखें तो यहां पे चांद अपने पूरी जोबन पर होता है, पूरे उरूज पर होता है, जिसे हम 14वीं का चांद भी कहते हैं। अब 14वीं का चांद होने से मतलब इन पूरे माह की उरूज का मतलब यानी कि रब्बे जुलजलाल की बरकतें, रब्बे जुलजलाल की तजल्लियात, रब्बे जुलजलाल की इनामात भी अपने उरूज पर होंगी, उरूज पर होती हैं। और खासकर इस माह रजब में, और खासकर इस माह रजब में कुछ खास अमलियात भी शुरू किए जाते हैं, जैसे मुख्तलिफ अमलियात हैं जो सिर्फ 13 रजब से शुरू किए जाते हैं। अब जैसे 13 रजब में अब जो अमल शुरू किया जाएगा यानी कि वो उस माह उरूज से शुरू किया जाएगा कि जब हर चीज अपने उरूज पर होगी, और जब किसी उरूज पर कोई अमल शुरू किया जाता है तो उसकी कामयाबी के इसरार, उसकी कामयाबी का रेशियो, उसकी कामयाबी तकरीबन 100% हो जाती है, यानी कि उसको कामयाबी जल्दी मिल जाती है उसको, अगर जो माह उरूज के अंदर कोई अमल शुरू करता है। अच्छा, माह उरूज में हर अमल नहीं शुरू किया जाता, मखसूस अमल होते हैं, वरना अक्सर और बेशर बुजुर्गान दिन आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, आपने किताबों में पढ़ा होगा कि अमलियात की दुनिया में ज्यादातर जो आमिलीन हजरात होते हैं जब अमल अपने शागिर्दों को शुरू करवाते हैं तो माह इब्तिदा से करवाते हैं, यानी कि महीने की शुरू की पहली तारीख से शुरू करवाते हैं। अब जिनकी शुरू की तारीख की पहली रह जाती है तो बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि 9 चंदी जुमरात से शुरू कर लो। अच्छा, हमारे